एक सरकारी ऑफिसर अगर मीडिया को कोई सेंसिटिव डॉक्यूमेंट दे देता है तो क्या वो जेल जा सकता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन उसको प्रोटेक्ट करता है अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 के थ्रू फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, लेकिन वही कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19(2) में क्लियरली बोलता है नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर रिस्ट्रिक्शंस अलाउड है। और आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली एक सर्कुलर आया जिसमें गवर्नमेंट ने वार्न किया है कि अगर कोई सिविल सर्वेंट क्लासिफाइड या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मीडिया को शेयर करता है बिना ऑथराइजेशन के, तो उस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एक्शन हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी को खत्म करने की कोशिश है, कुछ लोगों का मानना है कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, बट असल में क्या है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले क्लैरिटी कि एग्जैक्टली गवर्नमेंट ने क्या कहा। गवर्नमेंट ने ना कोई नया लॉ पास किया, ना ही कोई अमेंडमेंट हुआ है। सर्कुलर बस ये रिमाइंड कराता है सिविल सर्वेंट्स को CCS कंडक्ट रूल्स फॉलो करने हैं। अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन विद मीडिया अलाउड नहीं है। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन लीक करोगे तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लग सकता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, ऑथराइज्ड स्पोक्स पर्सन इसमें इंक्लूड नहीं है। मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि सिस्टम के थ्रू बात करो, डायरेक्ट लीक मत करो। तो पहला मिथ क्लियर, ये कोई नया इमरजेंसी टाइप लॉ नहीं है। अब सवाल कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)(a) कहता है ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ब्रॉड इंटरप्रेट किया है। रमेश थापर केस में कोर्ट ने बोला प्रेस फ्रीडम डेमोक्रेसी का कोर है। राज नारायण केस में कोर्ट ने बोला पीपल हैव अ राइट टू नो हाउ दे आर गवर्न्ड। इसी फिलॉसफी से RTI एक्ट आया। तो हाँ, ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आर्टिकल 19(1)(a) के बाद तुरंत आर्टिकल 19(2) आता है और आर्टिकल 19(2) बोलता है स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। सोवर्निटी, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, ये कोई हिडन क्लॉज नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। मतलब नेशनल सिक्योरिटी कोई एक्सक्यूज नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड है। अब यहाँ पे रियल बैलेंस शुरू होता है। अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में बताते हैं। ये एक्ट 1923 में आया, कॉलोनियल एरा लॉ है, ओल्ड है लेकिन अभी भी वैलिड है। ये लॉ क्या करता है? क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स का अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर पनिश करता है, डिफेंस, इंटेलिजेंस, स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये लॉ हर चीज को सीक्रेट नहीं बोलता, ये स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टारगेट करता है। अब एक सिंपल सा सवाल कि अगर कोई मिलिट्री डिप्लॉयमेंट प्लान मीडिया को दे दे, क्या उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलेंगे? यहीं पर आर्टिकल 19(2) एक्टिवेट होता है। अब लोग बोलते हैं कि RTI एक्ट OSA को ओवरराइड करता है। हाँ, सेक्शन 22 बोलता है RTI का ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, लेकिन सेक्शन 8 क्या बोलता है? RTI भी इंफॉर्मेशन डिनाई करता है अगर नेशनल सिक्योरिटी इफेक्ट हो, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट इफेक्ट हो, सोवर्निटी इंपैक्ट हो। मतलब RTI भी ब्लाइंडली ट्रांसपेरेंसी नहीं देता। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझो, RTI क्या है? सिटीजन आस्किंग स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन। OSA क्या है? इनसाइडर लीकिंग क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। ये दोनों सेम चीज नहीं है। RTI एक इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस है, लीक एक अनऑथराइज्ड एक्ट है। ये डिस्टिंक्शन बहुत क्रिटिकल है। श्रेया सिंघल केस में सुप्रीम कोर्ट ने चिलिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया। अगर लॉ वेग है और लोग डर के मारे बोलना बंद कर दे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि क्या OSA इतना वेग है कि हर बात पे लग सकता है? थ्योरी में मिसयूज पॉसिबल है, प्रैक्टिकल में कोर्ट्स ओवरसाइट करते हैं। सर्कुलर सिर्फ क्लासिफाइड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की बात करता है। अगर गवर्नमेंट OSA को करप्शन एक्सपोज करने पर लगा दे तो वो चैलेंज हो सकता है, लेकिन अगर जेन्युइन नेशनल सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करने के लिए यूज हो तो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। यहाँ इम्प्लीमेंटेशन मैटर करता है। और एक बात जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं कि सिविल सर्वेंट्स गवर्नमेंट के फ्यूडिशरी एजेंट्स होते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी ओथ लेते हैं, सर्विस रूल्स फॉलो करते हैं। रूल 11 ऑफ CCS कंडक्ट रूल्स क्लियरली कहता है अनऑथराइज्ड ऑफिशियल कम्युनिकेशन अलाउड नहीं है। अब इसको एग्जांपल से भी समझ लो। क्या जज कोर्ट के अंदर के डिस्कशंस मीडिया को बता दे तो वो एक्सेप्टेबल होगा? नहीं होगा। आर्मी ऑफिसर ऑपरेशनल डिटेल्स रिवील कर दे तो क्या ये एक्सेप्टेबल होगा? ये भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो एक IAS ऑफिसर या मिनिस्ट्री ऑफिशियल अगर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट लीक करे तो क्या वो नॉर्मल स्पीच है? नहीं। गवर्नमेंट सर्विस के साथ ड्यूटीज भी आती हैं। यूके में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, US में स्पियोनाज एक्ट है,
एडवर्ड स्नोडन केस या पेंटागन पेपर्स डिबेट देख लो। हर डेमोक्रेसी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट करती है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये नहीं होता कि डिफेंस स्ट्रैटेजी व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाए। डेमोक्रेसी और सीक्रेसी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, वो को एग्जिस्ट करते हैं। अब फाइनल टेस्ट, सुप्रीम कोर्ट प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट अप्लाई करता है। लेजिटिमेट एम, नेशनल सिक्योरिटी, यस। रैशनल लिंक, लीक रोकना, हाँ। नेसेसरी, क्लासिफाइड प्रोटेक्शन के लिए, हाँ। बैलेंस्ड या इम्प्लीमेंटेशन मैटर करेगा। अगर हर एम्बैरेसिंग डॉक्यूमेंट को सीक्रेट डिक्लेयर कर दिया गया तो प्रॉब्लम होगी। अगर सिर्फ जेन्युइन सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट की गई, कॉन्स्टिट्यूशनली सस्टेनेबल है। डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, लेकिन सोवर्निटी उससे भी ज्यादा फंडामेंटल है। आर्टिकल 19(1)(a) स्पीच देता है। आर्टिकल 19(2) सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करता है। आरटीआई ओपननेस देता है। ओएसए बाउंड्रीज सेट करता है। रियल इशू ये नहीं है कि ओएसए एग्जिस्ट करता है, रियल इशू ये है कि उसे कैसे यूज किया जाता है। अगर नैरोली, प्रोपोर्शनेटली, ऑनेस्टली अप्लाई हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर मिसयूज हुआ, कोर्ट इंटरवीन करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन एक साइड चूज नहीं करता, वो बैलेंस डिमांड करता है, और डेमोक्रेसी की मैच्योरिटी इसी बैलेंस में होती है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमको कमेंट्स में बताइए और लेयर्ड को सब्सक्राइब कीजिए।